दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर असेंबल करना सिखाऊंगा। मतलब आप सीपीयू को आपके घर पे भी असेंबल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आपको कंप्यूटर असेंबल करने के लिए आपके पास क्या कुछ होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक कैबिनेट होना चाहिए। ठीक है, आप मार्केट से एक कैबिनेट कोई सी भी आपको जो मतलब आपको अच्छी लगे आप उसको परचेज कर सकते हो। और इसको आपको एक साइड से खोल लेना है। खोलने के बाद इसके यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है, इस साइड से इस तरह से पत्ती लगी होगी वो। इस पत्ती को आपको अंदर को प्रेस करके तोड़ देना है। ठीक है, और फिर आपको इसके अंदर जो मतलब बाकी सामान है फिर असेंबल करना है आपको। आपके पास और क्या सामान होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक मदरबोर्ड, आपको मदरबोर्ड परचेज करना है। ठीक है, आपको प्रोसेसर, जैसे हमारा i3 7th जनरेशन का ये प्रोसेसर है इंटेल का। ठीक है, आपको इंटेल का चाहिए या AMD का चाहिए, ठीक है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर लेना है। DDR4 4GB हमने रैम ली है। ठीक है, ये डाटा कंपनी की रैम है। और 1 TB WD कंपनी की हमने हार्ड डिस्क ली है। ठीक है जी। और इस सब चीज़ों को आपको असेंबल करने के लिए आपको टूल कौन से चाहिए? आपको सिर्फ दो टूल चाहिए। एक आपको चाहिए प्लायर, ठीक है, और एक चाहिए आपको स्क्रू ड्राइवर। इन दो टूल की मदद से आप पूरे कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को असेंबल करना। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी स्टेप आपको इसमें छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई स्टेप छूट जाता है आपसे तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कुछ समझ में ना लगे, इसलिए रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को खोलते हैं, निकालते हैं डिब्बे से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखो, एक मदरबोर्ड, ठीक है, साइड पे। और ये साटा केबल मदरबोर्ड के साथ आती है। इसके साथ आप दो देते हैं। ये एक के साथ आप हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, एक के साथ आप DVD राइटर लगा सकते हो। अगर आपको DVD राइटर नहीं लगाना, आपको दो हार्ड ड्राइव लगानी है तो दो हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको इसके साथ एक ये पत्ती मिलती है। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, इस पत्ती से इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद ये पत्ती कुछ इस तरह से बनी होती है। मतलब ये जो पिन हैं आपको दिख रही हैं इसमें, इन पिनों को आपको रखना है अंदर की साइड। ठीक है, और दूसरी साइड बाहर की ओर रखनी है। इसको इस तरीके से आपको लॉक बने हैं, छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं, इनको फिट कर देना है कैबिनेट के अंदर। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। इसको इस तरीके से रखना है, बिल्कुल आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं आपको करनी। रखने के बाद इसको ऐसे प्रेस कर देना है, लॉक सारे लग जाने चाहिए। दोस्तों ये पत्ती हमारी होगी इंस्टॉल, सारे लॉक इसके लगे। उसके बाद हमें मदरबोर्ड लगाना है। मदरबोर्ड असेंबल करने से पहले, आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको देख लेना है आपका जो मदरबोर्ड है इसमें छेद बने हुए हैं, होल हैं इसमें। इनके ऊपर आपको लगाने हैं स्क्रू। मतलब आपको 1 2 3 4 5 और 6, आपको इसमें 6 स्क्रू लगाने हैं। इन स्क्रू को कैबिनेट के ऊपर लगाने से पहले आपको चेक करना होगा। कैबिनेट में आपको एक मतलब लगाने होंगे, नीचे एक बेस होता है स्क्रू का, वो लगाने होंगे। आपको इस तरह से इसको रखना है और देखना है कहाँ कहाँ पे वो स्क्रू का बेस लगेगा।
ठीक है, आपको पता चल जाएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब एक ये नीचे वाला छोड़ना है और एक इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। बाकी जो होल हैं उनके अंदर आपको स्क्रू का जो बेस है वो लगा देना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है उसको। ठीक है, इस चीज़ को आपको लगाना है, इसको कैबिनेट के अंदर लगा देना है और इसके अंदर स्क्रू लगेगा मदरबोर्ड को टाइट करने के लिए। ठीक है, इनको आपको ऐसे पकड़ के बिल्कुल आराम से हाथ से लगा देना है। जो ये कवर लगा हुआ है इसको रिमूव कर देना है। सबसे मतलब जो आपको इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसके ऊपर बारीक सी, बहुत बारीक सी पिन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। आपको टच नहीं करना किसी को भी, क्योंकि अगर कोई भी इनमें से मुर्गी मतलब आपका जो मदरबोर्ड है वो काम नहीं करेगा। अभी आपको प्रोसेसर निकाल लेना है। इसके साथ एक स्टिकर बना होता है, इसको आप कैबिनेट के सीपीयू की कैबिनेट जो है उसके ऊपर लगा सकते हो अगर आप चाहो लगाना। अगर नहीं आपको लगाना तो आप नहीं लगाना। फिर इसको फैन, ठीक है, और फैन के बाद आपको निकालना है प्रोसेसर। ये दोनों एक साथ आते हैं। ये आपका है प्रोसेसर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंटेल का कोर i3 और 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाने से पहले आपको एक चीज़ देखनी है, मतलब इसके ऊपर कट बनाता है बहुत छोटा सा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसी तरह का कट आपको इसके मदरबोर्ड के ऊपर भी मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड के ऊपर ये रहा, एक ये है और एक ये वाला। आपको प्रोसेसर को इन कट के ऊपर रख देना है। और इसको कर देना है लॉक। आपका जो प्रोसेसर है मदरबोर्ड के ऊपर हो गया फिट। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरा काम है, आपको इसका फ़ैन लगा देना है। ये भी आप पहले लगा देना। मदरबोर्ड के ऊपर ये एक साइड पे लिखा हुआ है CPU फ़ैन। ठीक है, यहाँ पे इसका लगेगा जैक CPU के फ़ैन का, जो इसका कनेक्टर है। ठीक है, इस तरह से लग जाएगा ये। अगर इस साइड लगाएंगे तो वायर छोटी रह जाती है, इस तरह से लगाएंगे हम इसको। आपको फ़ैन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ लगाना है, क्योंकि इसके छोटे छोटे से लॉक हैं नीचे की साइड। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लगाओगे तो मतलब लॉक टूट जाएंगे और उसके बाद आपको फ़ैन नया लेना पड़ेगा। आपको देख लेना है लॉक बार की और आगे, और उसके बाद आपको प्रेस करना है इनको चारों को। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपको इनको घुमा देना है।
लॉक लग गया आपका। लॉक सही तरीके से टाइट हो गई। अब हम मदरबोर्ड को लगा देंगे कैबिनेट के अंदर। आपको स्क्रू लगाने हैं मदरबोर्ड के ऊपर। आपको 6 स्क्रू चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। आपको दोस्तों स्क्रू जो लगाने हैं, 2 तरह के स्क्रू हैं कैबिनेट के अंदर ही मिलेंगे आपको। एक ये वाला स्क्रू है और एक ये वाला। मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ कैमरे से। अगर आपको नहीं भी दिखेगा क्लियर तो मैं आपको बता भी देता हूँ। एक तो थोड़ा सा मतलब इसकी जो ऊपर की कैप है थोड़ी मोटी है और एक की है थोड़ी सी पतली। देखने से भी पता चल रहा है इसके ऊपर छोटी सी कैप अलग से बनी हुई है। ये वाला स्क्रू आपका लगेगा मदरबोर्ड के ऊपर और डीवीडी राइटर के ऊपर। ये वाला लगेगा हार्ड डिस्क के ऊपर और आपकी कैबिनेट को, जो आपका कवर है उसको बंद करने के लिए। अगर आपको डीवीडी राइटर लगाना है तो आप इस स्क्रू को लगा सकते हो डीवीडी राइटर के ऊपर। हमें डीवीडी राइटर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डीवीडी को इसके अंदर नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है डीवीडी राइटर लगाने की तो आप ये वाली जो बनी हुई है ऊपर एक बॉक्स टाइप बना हुआ है, इसके अंदर आप डीवीडी राइटर लगा सकते हो। दोस्तों कोशिश करना आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर है वो मैग्नेट वाला हो, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा स्क्रू लगाने में। इनको थोड़ा प्रेस करके लगाना पड़ेगा। मदरबोर्ड को आगे को थोड़ा प्रेस करना है पहले और उसके बाद ये सही लग जाएगा। अभी आप आराम से लगा सकते हो बाकी के जो स्क्रू बचे हैं। स्क्रू आपको नॉर्मल टाइट करने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना इनको और बहुत कम टाइट भी नहीं करना इनको। मतलब ज़्यादा टाइट करने का मतलब आपको जो मदरबोर्ड का पीसीबी है, मदरबोर्ड है, इतना टाइट मत कर देना कि टूट जाए और इतना भी मत कम करना टाइट के खुल के निकल जाए स्क्रू इनमें से। मतलब आपको देख लेना है थोड़ा बहुत है उसको। लास्ट स्क्रू है हमारा। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे रैम। रैम हमने पहले निकाल दी, 2 रैम स्लॉट बनी हुई है, ठीक है। आप किसी भी रैम स्लॉट के अंदर इसको लगा सकते हो। आपको देखना है कट, इसके अंदर एक कट बना हुआ है छोटा सा। इस कट को देखना है, एक साइड थोड़ी ज़्यादा है और एक साइड कम है। इसी तरीके से मदरबोर्ड के ऊपर बना हुआ है। आपको देख के आराम से लगा देना है। इस तरह से आप रैम को रखोगे, फिर आपको प्रेस कर देना है, लॉक इसके अपने आप लग जाएंगे। मतलब आपको दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी रैम सही नहीं होगी, आप इसको उल्टे ही लगा रहे हो तो फिर लॉक नहीं लगेंगे। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो रैम लगा रहे हो आप वो सही नहीं लगा रहे। और सबसे ज़रूरी मैं आपको इसकी जो वायर्स होती हैं इनके बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि इतनी सारी वायर हैं, इनके बारे में कुछ बताया नहीं।
इसको आपको निकाल लेना है, दो पार्ट्स के अंदर रख लो आप इनको, ठीक है। एक को रख लो, ये जो पट्टा टाइप बनी हुई है ये वाली वायर, इसको रखो, ठीक है। इसको खोल लो थोड़ा सा ऐसे। इसके ऊपर लगा हुआ है, एक के ऊपर यूएसबी का टैग, ठीक है, दूसरे के ऊपर लगा हुआ है ऑडियो का। इससे आपकी जो फ्रंट वाली यूएसबी हैं वो वर्क करेंगी, और इससे आपकी फ्रंट वाली ऑडियो पोर्ट वो इसकी आपकी काम करेगी। अगर आप इनको नहीं लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका सीपीयू बिल्कुल ओके वर्क करेगा। लेकिन आपके जो फ्रंट के यूएसबी और ऑडियो है वो काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको इसको देख के लगा देना है। मदरबोर्ड के ऊपर मोस्टली नीचे की साइड बने होते हैं, और जो ऑडियो का जैक होगा वो मोस्टली होगा बिल्कुल कैबिनेट की साइड, ठीक है। और इनके ऊपर लिखा भी होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके ऊपर लिखा है USB 2, USB 1, इनके सामने लिखा हुआ है F मतलब फ्रंट USB। मतलब अगर आपको और भी लगानी है तो आप दो लगा सकते हो, हमारे पास CPU के अंदर एक ही होती है, हम एक ही लगाएंगे। और दूसरी है यहाँ पे ऑडियो की, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है F ऑडियो, ठीक है। इनके अंदर आप लगा दो इनको। एक चीज़ और देखनी है आपको, इन दोनों जो जैक है इनके एक एक जो इसका होल है वो बंद है। इन होल के जो बंद किए हुए हैं इनकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जैक है बिल्कुल सही लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। फिर इसी तरह से जो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर बनी हुई है उनके ऊपर भी एक एक पिन निकाली हुई है, इसमें से भी निकली हुई है, इसमें से भी, और ऑडियो वाला जो है उसमें से भी एक निकली हुई है। आप इसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। आप इनमें से किसी में पे भी लगा सकते हो। ये अपनी फर्स्ट है इसलिए हम फर्स्ट पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जिसके थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, इनको आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। इनको भी आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो। एक हो गए आपके एलईडी की और एक हो गए आपके जैसे ये हो गए एलईडी के। इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर एलईडी, ठीक है, और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है HDD एलईडी, मतलब HDD की हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क का आपका इंडिकेटर है और ये पावर का है। इससे आपको पता चल जाएगा आपका CPU ऑन हो गया, और इससे पता चल जाएगा आपकी हार्ड ड्राइव वो काम कर रही है। इनके ऊपर भी नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन बने हुए हैं, आपको देख लेना है, ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। इसी तरह से इसके ऊपर भी बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी बना होगा। आपको बहुत ही ध्यान से आपको देख के लगाना है। और दूसरे जो जैक हैं आपके स्विच के हैं, ठीक है, इससे आपका पावर स्विच, इससे आपका जो CPU है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन ऑफ करने वाला बटन जो है आपका उसका स्विच है पावर स्विच, ठीक है। और दूसरा है आपका रीसेट स्विच। रीसेट मतलब जिससे आप आपके CPU को रीस्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इन जैक जो दो जैक हैं मतलब पावर के और रीस्टार्ट के, इनको आप किसी भी तरह लगा दो, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं। आप नेगेटिव पॉजिटिव का आपको कुछ नहीं देखना, क्योंकि इसका जो काम होता है मतलब एक बार ट्रिगर देना होता है, एक बार शॉर्ट करना होता है। इनको आप किसी भी तरह लगा दो, इसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो एलईडी का है, एलईडी आप नेगेटिव और पॉजिटिव देख के ही लगाना पड़ेगा। अगर आप देख के नहीं लगाओगे तो आपकी वो एलईडी वर्क नहीं करेगी। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसके ऊपर क्या कुछ बना हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर। कैमरा में थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसके ऊपर बना हुआ है ये पावर एलईडी, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे की ओर बना हुआ है HD, ठीक है। इसका मतलब है आपकी जो हार्ड डिस्क की एलईडी है वो इसके ऊपर
पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी आपकी लग जाएगी। और दूसरा जो बना हुआ है PW, ये है पावर का जो है आपका स्विच है उसका लगेगा। और नीचे की ओर बना हुआ है रीसेट का, RES जिसके ऊपर लिखा होगा। और उसके बाद आपका हो गया एक स्पीकर का हो जाता है यहाँ पर, इसको आप चाहो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना कोई भी दिक्कत नहीं। अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों हमारे LED के और स्विच के जो कनेक्टर मैंने लगा दिए, और लगा के इनको आपको थोड़ा बांध देना है किसी चीज़ से। और उसके बाद आपको लगानी है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को आपको इस तरह से रखना है, नीचे की साइड आपको PCB रखनी है, ऊपर की साइड आपको रखना है इसका लोगो वाला। हार्ड डिस्क आप कैबिनेट में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसको लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 आपको स्क्रू लगाने पड़ेंगे, 2 स्क्रू लग जाएंगे। आपको देखना है, देख के सही तरीके से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है हार्ड ड्राइव को, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क जो है आपकी, इसको आप लूज रखोगे तो आप कभी इसको CPU को इधर उधर मूव करते हो, लेके जाते हो कहीं, तो थोड़े बहुत इसको झटके लग सकते हैं, हिलती रहती है, उससे आपकी हार्ड डिस्क को नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसको आप एक साइड से भी लगा सकते हो जो स्क्रू है, और दूसरी साइड से भी लगा सकते हो, जो आपकी CPU का कवर है दूसरी साइड से खोल के इसी तरह से लगा सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको एक साइड से लगा के दिखा देते हैं, लेकिन मोस्टली एक साइड से काम चल जाता है, दूसरी साइड लगाने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं कोई। उसके बाद आपको लगा देनी है इसकी जो केबल है, SATA केबल। इससे आपका हार्ड ड्राइव का जो डाटा है मदरबोर्ड से लेन देन होता है, ठीक है। इसको पहले लगा देते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर लगा सकते हो आप। उसके बाद आपको जो सप्लाई की आपकी SMPS है उसकी वायर खोल लेनी है, और सबसे पहले आपको मदरबोर्ड को लगा देनी है ये वाला कनेक्टर। इसके ऊपर एक साइड से आपको देख लेना लॉक बना होगा, ठीक है। इसी तरह से मदरबोर्ड के ऊपर भी लॉक बना होगा एक साइड पे। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लॉक को देख के आपको इस तरह से रखना है। उसके बाद आपको एक उस जैक को लगाने के बाद ये वाला जैक लगाना है, ये 4 पिन का है। इसको भी आपको इसी तरह से बिल्कुल देख के मदरबोर्ड के ऊपर लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है हार्ड डिस्क के ऊपर। ये 2 तरह के बने होते हैं, ये मतलब जो ID होती थी पुराने टाइप की उनके ऊपर लगता था ये वाला कनेक्टर, अभी जो लेटेस्ट है उनके ऊपर ये वाला लगता है। आपको इसको कट देख लेना है, इसका कट बना होता है इसी तरह से। कट आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर भी बना हुआ है, शायद अभी आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। छोटा सा ये कट बना हुआ है, SATA का भी बना हुआ है और ये पावर वाला भी बना हुआ है। आपको इस तरह से इसको लगा देना है, ये लग गया। और इसके बाद SATA लगा देनी है आपको, ठीक है। आपका जो CPU है वो हो गया सर रेडी। अभी इसमें आपको कुछ भी बाकी नहीं है करने का। एक चीज़ है, आप अगर लगाना चाहते हो इसके अंदर कोई DVD राइटर, तो इसके अंदर बहुत सी कैबिनेट के अंदर तो ये बना होता है DVD का अलग से, ठीक है। यहाँ पे लगा सकते हो आप। इसको निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको इसको प्रेस करके निकालना होगा बाहर को,
ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉक लगे होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो यहाँ से आपको डीवीडी राइटर को इस साइड से अंदर को डाल देना है आपका, बिल्कुल आप इसको ले आना है बिल्कुल सामने, सही तरीके से आपको फिट करके फिर बाद में स्क्रू लगा देने हैं, यहाँ पे स्क्रू लगेंगे। और इसको आप हार्ड डिस्क को आपके जो डीवीडी राइटर है उसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ये अटकने लग जाता है स्प्रिंग जो है इसका, इसलिए मोस्टली यहीं पे सही रहता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि आप कैसे CPU को अपने घर पे असेंबल कर सकते हो, कैसे आप CPU आप एक बॉडी के अंदर फिट कर सकते हो पूरा सामान। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हो कंप्यूटर मोबाइल के रिलेटेड, रिपेयरिंग के रिलेटेड और टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि आपको हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।